दोस्तों मार्केट के अंदर अगर हम स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करें तो तकरीबन 32 से लेकर 35 के बीच में स्कीम्स मार्केट के अंदर चल रही है। और पिछले एक महीने के अंदर अगर मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा मार किसी चीज को पड़ी है, किसी कैटेगरी को पड़ी है, तो वो है स्मॉल कैप स्टॉक्स। स्टॉक्स में गिरावट हुई है, उसकी वजह से स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स और स्मॉल कैप ईटीएफ्स सबको इतनी ज्यादा मार पड़ रही है, इतनी ज्यादा गिरावट आ रही है जितनी गिरावट जब मार्केट क्रैश हुआ था ना 2000 2024 में सितंबर से जब चालू हुआ था, तब भी इतनी गिरावट नहीं आई थी जितनी गिरावट अभी देखने को मिल रही है। जिसका खामियाजा सबसे ज्यादा भुगतना पड़ रहा है जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो कि स्मॉल कैप लेके बैठे हैं, उनको सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उनके अंदर डर का माहौल है। और इसी चीज को देखते हुए एक फंड है टाटा म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से, टाटा स्मॉल कैप फंड। देखिए इसकी जो परफॉर्मेंस है ना वो इतनी बेहतरीन है कि लोग ना उसके साथ जुड़े हुए थे। लाखों इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने एसआईपी कर रखी है, लमसम है, उन्होंने अपने पोर्टफोलियो के अंदर इसको शामिल किया हुआ है। किसकी वजह से? इस वजह से क्योंकि अभी कुछ महीने पहले, 3-4 महीने पहले इस फंड का जो सीएजीआर था, जो टोटल रिटर्न्स थे, है ना, वो सबसे ज्यादा थे। जितने भी फंड्स हैं 32-35 मान लीजिए आप, उनके अंदर सबसे ज्यादा सीएजीआर था इसका। और जो एयूएम था वो भी काफी स्पीड में गेन कर रहा था। ये टाटा का भरोसा था। सबसे कम एक्सपेंस रेशियो है, एग्जिट लोन नाक के बराबर है। तो ये सब चीजें इसके अंदर खूबी आती। लेकिन हो क्या गया है इस गिरावट के अंदर, ये फंड कहीं बली तो नहीं चढ़ गया? इस फंड के अंदर सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। तकरीबन अगर मैं बात करूं पिछले एक साल में 16% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है इस फंड के अंदर। तो भाई ऐसा क्या हो गया? किसी ने कोई जादू मंत्र तो नहीं कर दिया इस फंड के ऊपर, या प्रैक्टिकल कोई चीज है, या फिर जो जेन्युइन रीजन अभी चल रहा है मार्केट के अंदर गिरावट स्मॉल कैप्स के अंदर, क्या वो रीजन तो नहीं है? समझते हैं, पूरा का पूरा कोशिश करते हैं। जो असली वजह है ना इसकी, उसके अंदर मतलब तह तक जाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है आपके लिए। अगर आपके पास टाटा स्मॉल कैप फंड है, आपके पास कोई सा भी स्मॉल कैप फंड है, ये वीडियो आपके बहुत काम की आने वाली है। क्योंकि मैं टाटा की तो बात करूंगा ही करूंगा, साथ में जो दूसरे फंड्स हैं और जो स्टॉक्स है स्मॉल कैप के, उसकी भी बात करने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर। तो दोस्तों वीडियो छोड़िएगा मत, एंड तक देखिएगा। बहुत काम की वीडियो है, ऑनेस्टली सच बोल रहा हूँ मैं। और वीडियो को लाइक करके जाइएगा जिससे कि पता चलता है कि भैया आपको वीडियो पसंद आई है, टॉपिक पसंद आया है, हमारे को चूज करने में आसानी होती है। और अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, अगर कुछ भी रह गया। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है और फंड का नाम आपके सामने है, टाटा स्मॉल कैप फंड। डायरेक्ट प्लान हो, रेगुलर प्लान हो, कोई मैटर नहीं करता कोई किसके पास है, कोई मैटर नहीं करता। देखिए एक चीज आपको बता दूं, वीडियो इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन सजेशन नहीं है। अगर मैं किसी फंड को, दूसरे फंड्स के भी नाम लूंगा, अगर मैं बता रहा हूँ कि उनके अंदर कम गिरावट हुई है या उन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छे हैं। और मैं इस फंड का रिव्यू कर रहा हूँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये बुरा है। ठीक। तो टाटा स्मॉल कैप फंड है, इसके अंदर अभी देखिए आप 4 स्टार रैंकिंग का फंड है। रैंकिंग इसकी 4 स्टार है और 4 स्टार की रैंकिंग बुरी नहीं होती है, ये पहले ही आप ध्यान रखिएगा। पिछले 3 साल का सीएजीआर इसका 15.5% है। सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ इसके रिटर्न वाले सेक्शन पर, वहां समझते हैं कि एक्चुअल में इसको ना सांप क्यों सूंघ गया है, वहां समझते हैं। ये देखो भाई, 7 साल का सीएजीआर इसका रहता था 30% से ऊपर का, और अब चल रहा है 22%। तो एवरेजिंग में देखो कितना ज्यादा फर्क आया है। 5 साल का 25.39% का सीएजीआर है, 3 साल का 15.5% है, और 1 साल का आप देखो 16.10% का सीएजीआर है माइनस में। भाई बहुत गिरावट है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हम इस चीज का पता कैसे लगाएंगे कि भैया ये फंड जो है, जो गिरावट इसमें हुई है, ये ज्यादा हुई है या सही हुई है? इसका पता लगाने का मतलब होता है जो इसका बेंचमार्क है, उस बेंचमार्क से इसका कंपैरिजन करते हैं। और जो दूसरे फंड्स मार्केट के अंदर है जो अच्छे चल रहे हैं, उनसे थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे तो आइडिया लग जाएगा। तो देखो, ये है इसका बेंचमार्क BSE 250। BSE 250 हो, निफ्टी 250 हो, सेम ही है। तो इसके अंदर भी तकरीबन आप देखो 11% की गिरावट तो हो गई है। 10.76 है, 11% मान लीजिए। और इसके अंदर है 16%। तो मतलब ये है करीबन करीबन ये 5% एक्स्ट्रा गिरा है बेंचमार्क से। तो ये बात तो पक्की है ना भाई कि फंड के अंदर ज्यादा गिरावट हुई है। ठीक। और ये एक एक्टिव मैनेज फंड है, तो इसका मतलब ये है कि फंड मैनेजर से, एएमसी से कहीं ना कहीं तो चूक हुई हुई है। और अगर आप 7 साल का देखेंगे तो 7 साल का जो सीएजीआर है इसका, बेंचमार्क को इसने बीट करा है। इसका सीएजीआर है बेंचमार्क का 18.5, इसने 22% दिया है। तो वो तो बीट कर रहा है ये। तो यहाँ तो कुल मिला के देखें तो भाई
बेंचमार्क से पिछड़ता जा रहा है। क्यों पिछड़ रहा है? तो इसका जो रीज़न है ना, उसको हम थोड़ा-सा पोर्टफोलियो में जाके देखते हैं गहराई से, थोड़ा आइडिया लगेगा। मैंने पहले भी किया था 1 महीने पहले। तो सबसे पहली बात, इन्होंने सिर्फ़ 90% पैसा इक्विटी में लगाया हुआ है, सिर्फ़ 90%। चलिए कोई बात नहीं, 9% पैसा इन्होंने कैश बचाया हुआ है अभी भी। तो अगर हम देखेंगे ना, तो देखने वाली बात ये है कि 63.73% इन्होंने स्मॉल कैप में लगाया हुआ है पैसा, 63.73%, और मिड कैप में है 31.42%। अब ना इसी पोर्टफोलियो पे आप यहीं जमे रहिएगा स्क्रीन पे। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। आपकी ना सारी की सारी जो क्वेश्चंस है, उसका ना मैं यहीं क्लियर कर दूंगा। एक फंड है ट्रस्ट एमएफ स्मॉल कैप फंड, इसका मैंने रिव्यू करा है, आज ही मैंने लाइव वीडियो करी है, आप देखिएगा जाके। तो अगर मैं इस फंड की बात करूं, ये फंड बिल्कुल नया है, एएमसी नहीं है, 1 साल पुराना फंड है। तो अगर मैं आपके सामने इसका पोर्टफोलियो आपके सामने प्रेजेंट करूं, तो देखो 35 स्कीम्स में से ये फंड जो है ट्रस्ट एमएफ स्मॉल कैप फंड, ये इकलौता फंड है जो अभी के समय में पॉजिटिव है। पिछले 1 साल में 0.28% पॉजिटिव है ये, ना के बराबर है, लेकिन भाई यही पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। क्या एचडीएफसी, एसबीआई, निप्पॉन, कोई और ले लो आप, सब नेगेटिव है, सिर्फ यही फंड पॉजिटिव है। तो अगर आप इसका पोर्टफोलियो देखेंगे, देखिए इन्होंने क्या किया हुआ है। मिड कैप में देखिए कितना है, 68.58%, और लार्ज कैप है 5%। तो तकरीबन आप मान लीजिए 58 और 5 करीबन 73-74% इन्होंने मिड कैप और लार्ज कैप में पैसा रखा हुआ है। 73-74% मिड कैप में और लार्ज कैप पे। और इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने स्मॉल कैप के अंदर 63-64% पैसा डाला हुआ है स्मॉल कैप के अंदर, और मिड कैप के अंदर कितना है, सिर्फ 31%। वहां पर है 68%, यहाँ पर 31%। सबसे बड़ा कारण है यही, ये जो ट्रस्ट एमएफ स्मॉल कैप फंड है, इन्होंने एक स्मार्ट मूव करी है। इन्होंने करा क्या, पैसा मिड कैप में शिफ्ट कर दिया। तो मिड कैप क्या है, अभी चल रहे हैं, काफी अच्छे चल रहे हैं, पॉजिटिव रिटर्न दे रही है, इसलिए वो पॉजिटिव चल रहा है। इन्होंने टाटा स्मॉल कैप फंड वालों ने इन्होंने ये सब चीजें नहीं करी है। इन्होंने स्मॉल कैप का स्मॉल कैप में रखा है। एक स्मॉल कैप फंड का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि वो स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर रखे पैसा, और सेबी की गाइडलाइंस है कि भैया आप स्मॉल कैप फंड है तो स्मॉल कैप में पैसा रखेंगे ज्यादातर, ऐसा नहीं है कि मिड कैप में शिफ्ट कर देंगे। ये सेबी की गाइडलाइंस है। तो जो टाटा वाले हैं वो सेबी को फॉलो, मतलब फॉलो कर रहे हैं, ये ट्रस्ट एमएफ वाले फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये कारण है जिसकी वजह से इसके अंदर सबसे ज्यादा गिरावट हो रही है, क्योंकि हमारे 250 कंपनीज हैं स्मॉल कैप की, 250 के अंदर गिरावट चल रही है, इंडेक्स पिटा पड़ा पूरी तरह से, इसलिए ये जो फंड है उभर कर नहीं आ पा रहा है, ये रीजन है। और आपको बताऊं, अब ये तो आपने देख लिया, इसके अंदर गिरावट आपको दिख रही है, ठीक है, लेकिन आपको एक चीज बताता हूं मैं यहाँ पे, जैसे ही स्मॉल कैप स्टॉक्स, यहाँ पे बात कर रहा हूँ स्मॉल कैप कंपनीज की, जैसे ही वो दौड़ना शुरू करेंगी, उनके अंदर रिटर्न आने शुरू होंगे, तो मैं आपको बता दूं, ये जो ट्रस्ट एमएफ स्मॉल कैप फंड है ना, इसके अंदर इतनी ज्यादा बढ़त नहीं होगी, लेकिन ये जो टाटा स्मॉल कैप फंड है, ये रॉकेट बन जाएगा। पूछो क्यों? वो इसलिए क्योंकि टाटा स्मॉल कैप फंड के अंदर मैक्सिमम स्मॉल कैप कंपनीज है, और इसके अंदर है मिड कैप, और मिड कैप कंपनी से ज्यादा रिटर्न आते हैं स्मॉल कैप में। रिस्क ज्यादा रहता है, लेकिन रिटर्न भी ज्यादा आते हैं। तो रिटर्न उसके अंदर एकदम से मिलेंगे आपको, जिस तरीके से पहले रिटर्न मिलते थे टाटा स्मॉल कैप फंड में, ऐसे ही रिटर्न आपको मिलेंगे। लेकिन कब? जब स्मॉल कैप कंपनीज में दोबारा से रिटर्न निकलने शुरू होंगे। वो कब होंगे? अभी महीना लगेगा, 6 महीने लगेंगे, 2 महीने लगेंगे, या लगेंगे 1 दिन, ये कोई नहीं कह सकता। अभी स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो डाउन चल रहा है, अब धीरे धीरे बढ़ेगा यार, कुछ कह नहीं सकते अभी इसके बारे में। उम्मीद तो यह है कि बहुत जल्दी बढ़ जाएगा, शायद महीना 2 महीना में आपको ये जो रफ्तार जो घट रही है, वो आपको पॉजिटिव देखे महीना भर के अंदर। ऐसा मुझे मुझे लगता है, ऐसा महीने भर के अंदर आपको ये धीरे धीरे सकता हुआ दिखे, क्योंकि अगर मार्केट बढ़ रही है तो ये भी बढ़ेगा ही, सिंपल सी बात है। ऐसा तो है नहीं कि एकदम से बिल्कुल धरातल में चला जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो अगर निफ्टी 50 बढ़ रहा है, तो स्मॉल कैप इंडेक्स को भी भले स्लो बढ़े, लेकिन बढ़ना पड़ेगा, ये पक्की बात है। हाँ, ये बात है, आपको जितने भी स्मॉल कैप फंड्स हैं, उनके अंदर आपको जो रिटर्न्स हैं अभी थोड़ा सा स्लो मिलेंगे। अब बात करते हैं जो दूसरे फंड्स हैं, उनका क्या हाल है। भाई बंधन देख लीजिए, एचडीएफसी, क्वांट, निप्पॉन, एसबीआई, कोटक, एक्सिस, एचडीएफसी, और कौन सा बच गया जो प्रीमियम स्कीम्स है, मोतीलाल ओसवाल, और अगर कोई सा छूट गया तो मुझे बता दीजिएगा। ये सारे के सारे स्कीम कोई 10% माइनस में है, कोई 8% माइनस में है, कोई 12% माइनस में है, एक भी पॉजिटिव नहीं है। तो आप दिमाग से निकाल दो कि यही फंड ऐसा चल रहा है, ऐसा नहीं है। बस थोड़ा सा पोर्टफोलियो में कर रखा है किसी ने, मिड कैप ज्यादा डाल रखे हैं,
तो वो कम गिरा है, किसी ने स्मॉल कैप ज़्यादा डाल रखे हैं पोर्टफोलियो में, इसलिए उसमें ज़्यादा गिरावट हो गई है। बस यही रीज़न है, इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, तो दिमाग से टेंशन निकाल दीजिएगा और आराम से जाइएगा। पोर्टफोलियो के अंदर मतलब SIP वगैरह आपको चल रही हो तो उसके साथ बिल्कुल भी छेड़खानी मत कीजिएगा, चलने दीजिएगा। ठीक है दोस्तों। बाकी अगर मैं इस फंड के बारे में आपको और डिटेल बताऊं तो देखिए वो बता ही चुका हूं मैं। 2004 ये जो हमारा टाटा स्मॉल कैप फंड है, ये अगर मैं आपको और डिटेल्स बताऊं इसकी तो देखिए 2018 में लॉन्च हुआ था। 22% के आसपास का CAGR है इसका, और एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है 0.34%। एसिड लोड है इसका 0.50%, 30 दिन के अंदर, 30 दिन के बाद 0% है। AUM इसका 11,400 करोड़, और 100 रुपए से मिनिमम इसमें SIP वगैरह चालू हो जाती है। ये है भैया पूरी कहानी इस फंड की। और अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू कराना चाहें, आपको नया पोर्टफोलियो बनवाना हो, क्योंकि पोर्टफोलियो को चेकिंग कराना बहुत जरूरी रहती है जिससे कि आपको रिटर्न्स अच्छे मिले, और नया बनवाना चाहें तो नया भी करवा सकते हैं। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है इसी वीडियो की, आप जाकर व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल्स लिखी हुई है, चेक कर लीजिएगा। आज के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।